साफ जगन्नाथ भगवान के भात का प्रसाद पाते हैं। जो पावे सोई धन्य हो जावे। हाँ, प्रसाद की बड़ी महिमा है। एक राजा हुए, भक्तमाल में चरित्र आया है। एक राजा हुए, प्रसाद निष्ठ राजा। उनकी आदत थी, जब तक जगन्नाथ जी का भात आ ना जावे तब तक वो भोजन नहीं पाते। पाते जरूर, प्रसाद में भी पावे पर पावे। पुजारी जी रोज जाएं, राजा तो राजा, प्रसाद लेके जाएं, वो प्रेम पूर्वक पावे। भगवत भक्त भी थे, ऐसा नहीं कि अभक्त थे, भक्त थे। एक दिन चौपर खेल रहे थे, पांसा वाला खेल। पुजारी जी प्रसाद लाए, मती इनकी मारी गई होगी, तो ये एक हाथ में चौपर के पांसे थे। तब तक पुजारी जी आ गए, तो दूसरे हाथ से इन्होंने स्पर्श कर लिया, बाएं हाथ से। कहा महाराज स्वीकार है। पंडा जी को बड़ा बुरा लगा कि हम तो राजा होने के कारण रोज प्रसाद लाते हैं और आपने ऐसे स्वीकार कर लिया, बाहर में गया, अब नहीं देंगे प्रसाद। सो पंडा जी ले गए। जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा होगी। इधर रात हुई तो राजा घर आया, तो कहा कि प्रसाद तो हम पाएंगे, फिर भोजन पाएंगे। तो रानी ने पूरी बात बताई। बोले गड़बड़ हो गया है, आज प्रसाद नहीं मिलेगा। क्यों? पंडा जी वापस ले गए, आपने बाएं हाथ से स्वीकार कर लिया है तो नाराज हो गए। राजा को बड़ा बुरा लगा, मन भी बड़ा खिन्न हुआ, खूब दुखी भाई कि भूल तो हमसे हो गई, बात तो ठीक है, पर इस भूल का प्रायश्चित क्या है? रात भर भोजन नहीं किया। सुबह हुई तो ब्राह्मण पुजारियों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया। हमारे अपना नहीं कहा, सीधा पूछा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? महात्मा बोले त्याग देना चाहिए। कोई बोला मार देना चाहिए। राजा बोले किसी व्यक्ति के किसी अंग से अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब महात्माओं को यह थोड़ी पता था। महात्मा बोले काट देना चाहिए। राजा बोले ठीक है। अब कुछ बोले नहीं, बोले यही बढ़िया उपाय है। बात भी सही है। प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो शंकर जी के सती के पिता ने जब यज्ञ रखी तो सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। देवता सब गए, महात्मा भी गए, भृगु जी भी गए, सब महात्मा गए। पूषा देवता गए, भृगु देवता गए। भगवान शंकर के जब गण आए, दंड दिया तो सती के पिता का तो सिर काटा, लेकिन देवताओं को भी दंड दिया। भृगु जी अपनी खूब दाढ़ी हिलाते थे, पर भोले बाबा की यज्ञ में सम्मिलित हुए, भोले बाबा का अपमान हुआ तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी ही उखाड़ दी। एक देवता थे भग। भग देवता की बड़ी बड़ी आंखें थी। जब सती जी आई तो नैन मटका मटका करके हंस रहे थे। जब वीरभद्र जी आए तो उनकी आंखें निकाली। एक देवता थे पूषा। पूषा देवता खूब दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र जी आए तो 3200 दांत फोड़ दिए। सबको दंड मिला, पर अंगों को दंड मिला। इसी प्रकार साधुओं ने राजा को कहा, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जिस अंग ने भगवान का अपराध किया उसको दंड दो। अच्छा, अब अपना हाथ तो काटा नहीं जा सकता, बड़ा कठिन है। कह सकते हैं, कई आदमी हमें मिलते बोले हम आपके लिए मर जाएंगे। उनसे कह दो भैया तो उंगलियां ही काट के भेज दें, तो बड़ा कठिन है। कहना सरल है, कहना सरल है। हाँ, कुछ हटीले लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं, कुछ पागल लोग होते हैं हटीले, पर ज्यादातर एक आदमी हमें मिला कि हम आपके लिए, हिंदू के लिए खून पसीना बहा देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि आपके लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां पसीना की जगह खून बहा दें।
हमें लगा बड़े सज्जन हैं, बहुत हिंदुत्व के प्रति हमारे प्रति भाव अच्छे हैं, हम उन्हें बड़ा लिफ्ट देने लगे। कुछ दिन में वो हमारा ही खून पसीना निकालने लगे। आओ, रोज गाड़ी लेके आ जाए, अब इस पे कृपा करो, अब यहाँ चलो, अब वहाँ चलो, अब यहाँ कृपा कर दो, अब वहाँ कृपा कर दो, ये बहुत परेशान है। अरे हमने कहा सब तुम्हारे ही आदमी परेशान है, बाकी और कोई परेशान नहीं। तब हम समझ गए ये इन्होंने कहा था कि हम आपके लिए खून भी अपना निकाल देंगे, बात ये थी कि हम आपका खून निकाल देंगे। हमारी समझने में बड़ी देर हो गई, 1-1.5 साल लगे समझने में, हम समझ गए, पर हमने उनसे दूर ही से राम राम करी। हम कहा भाई अब आजकल आते ही नहीं, जो कहते थे कभी कि हम आपके लिए खून भी दे देंगे पसीना की जगह। अब आज जब हमारी पदयात्रा हुई तब हम 9 दिन नहीं आए, वो 9 दिन में एक भी दिन हम कहे अब पसीना की जरूरत थी, हमारा तो निकला है, खून निकालने वाले सो नहीं आए। तब हम समझ गए ये कि भैया ये लोग बड़े अद्भुत हैं, विचित्र लोग। हाँ, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपना हाथ काटना कठिन है, पर राजा के द्वारा अपराध तो हुआ था, प्रसाद नहीं लिया था, तो बड़ा परेशान हुआ, प्रायश्चित करने लगा। अब दंड कैसे दें? रात भर जगा तो आंखें लाल हो गई। तो दूसरे दिन मंत्री ने कहा कि क्या बात है, आपकी आंखें बड़ी लाल हैं, सोए नहीं क्या? राजा ने एक कहानी बनाई, बोले क्या बताएं, रात को एक भूत बड़ा सताता है। कैसे? बोले हमारे कमरे में आकर के एक सुराग है, उसमें से हाथ निकालता है और बड़ा हैरान करता है। मंत्री बोला एक काम करो, आज दूसरे कमरे में आप लेटो, हम आपके कक्ष में लेट जाते हैं, आने दो भूत के हाथ को, काट देंगे हम। राजा बोले हाँ यही करना है। रात के समय राजा दूसरे कमरे में छिप गया, जहां वो सुराग था, स्वयं जानबूझ करके हाथ निकाल दिया और आवाज करने लगा। मंत्री की नींद लग गई थी, वो उठा, जैसे ही हाथ को देखा तो समझा भूत का हाथ, ली तलवार और काट दिया। राजा का हाथ कट गया, अपने कटे हुए हाथ को अपने हाथ को दंड दिया और मन ही मन कहा कि ठीक हुआ, इसने भगवान का प्रसाद की अवज्ञा की है, इसको यही दंड मिलना चाहिए। मंत्री बड़ा भयभीत हुआ, खूब रोने लगा। ऐसा बताते आप, हम ऐसा करते? राजा बोले नहीं ठीक हुआ। सुबह पुजारियों को पता लगा, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वप्न में पुजारियों को कहा कि जाओ हमारा प्रसाद पाओ। पुजारियों ने भगवान की आज्ञा, श्री महाप्रभु की आज्ञा पाकर उस राजा के हाथ को उठवाया, कटे हुए हाथ को, और जगन्नाथ जी के बाग में लगा दिया। जैसे पेड़ लगाया जाता वैसे ही हाथ को लगा दिया और महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद भेजा। और जैसे ही राजा ने प्रसाद पाया, जगन्नाथ महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हाथ ज्यों का त्यों हो गया। रुको, पर जो हाथ कटा था वो तो पुजारियों ने जगन्नाथ जी के बाग में जाके लगा दिया, वही कालांतर में पेड़ बन के बड़ा हुआ और उसमें पत्ते निकले। और जगन्नाथ भगवान ने आज्ञा दी, आज के बाद हमारा प्रसाद अगर लगाया जाएगा, इसी राजा के कटे हुए हाथ की निकलने वाले पत्तों का दोना बना करके इसी में लगाया जाएगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को आज भी वही प्रसाद लगता है, उसी पत्ते पर। हाँ, महाप्रसाद का बड़ा महत्व है। किनका किनका, तिनका तिनका, साक्षात स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही अंदर जाते, कोई साधारण नहीं है। साधारण बात मत समझना, एक एक किनका किनका, एक एक दाना दाना साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही अपने शरीर को स्पर्श करते हैं। और जो भी जगन्नाथ, कई ऐसे संत हैं भारत के जो जगन्नाथ जी का किनका जरूर रखते हैं। हम जब बैठे अभी कथा में, पुड़िया कहाँ गई? हाँ, हम जब अभी कथा में बैठे तो आपने देखा उन्होंने बैठते ही पाया। तो हम जब बाहर गए दरवाजे पे, तो एक माता जी खूब रो रही थी। तो हमने कहा काय को रो रही? आगे तक गए, गेट तो लगा था पर जाली थी। तो बोली हम आपके लिए महाप्रसाद लाए। सच बताएं, कल से हम आए हैं पर महाप्रसाद नहीं मिला था। आपने तो दिया था पर पा नहीं पाया, पर उनका भाग्य में लिखा था। तो हमने तो तुरंत आकर के सबसे पहले कथा में बैठे, बल्कि कथा में कुछ पाया नहीं जा सकता, ऐसा लगने लगता कि जूठन हो जाता है, पर महाप्रसाद में कोई जूठन नहीं होता। तो
तो हमने लगा कि अपराध ना हो गए, सबसे पहले हमने महाप्रसाद पाया, फिर कथा की। और यही प्रार्थना पाते पाते की, ठाकुर जी हमने आज तक तुम्हारी महिमा की कथा नहीं गाई है, अब तुम ही भीतर जाओ, अपनी कथा खुद करवाओ। तो हम तो पहली बार गा रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु की है चरतामृतम को, महाप्रभु चरतामृतम कह दें, तो हम तो पहली बार गा रहे हैं, हमसे तो बनती नहीं। और महाप्रसाद आपका ही स्वरूप है, तो ये भीतर जाएगा, अपने आप बोलेगा। अब जो बोलेगा सो वही सुनिए।